हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनी चार स्पीसीज। चार स्पीसीज के लिए अगर हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे। ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। आप इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ SO4-2 सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के लिए देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने काउंट करने हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल पूरी स्पीसीज में? हमारे पास सल्फर के लिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 24 प्लस यहाँ पे -2 चार्ज है। -2 चार्ज मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमने क्या करवाना है +2। तो टोटल हमारे पास में बने 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड स्टेप, डिटरमाइन द सेंट्रल एटम बिकॉज बोथ आर नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड रहेगा कि हम सेंट्रल एटम किसको चूज करते हैं। तो सेंट्रल एटम हमारा क्या हो गया सल्फर, और उसके सराउंडिंग में हमने क्या बनाने हैं सारे ऑक्सीजन। तो टोटल हमारे पास में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो हमने 4 ऑक्सीजन एटम इसके अराउंड शो कर दिए। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड टू सेंट्रल एटम। हमने सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करना है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। ये हमने सारे सिंगल बॉन्ड्स ड्रॉ कर दिए। अब हमें पता है कि 1 सिंगल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखिए टोटल यूज इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं। टोटल यूज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो चुके हैं 8। तो हमारे पास में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हैं अभी 32 - 8, और यहाँ से ये मैंने ले लिए 24 इलेक्ट्रॉन्स। इतने मेरे पास अभी बचे हुए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, लॉन पेयर की फॉर्म में शो करेंगे। पुट ऑल रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एटम एज लॉन पेयर। तो लॉन पेयर की फॉर्म में हम इन्हें शो करते हैं। तो ये देखिए हर एक ऑक्सीजन के अराउंड मैंने 3-3 पेयर दिखाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास में बन गए लॉन पेयर्स। अब आप यहाँ पे देखिए टोटल मैंने कितने लॉन पेयर शो किए हैं, 12 लॉन पेयर शो किए हैं। इट मीन्स 24 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं। अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टर्न लॉन पेयर इनटू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टू गिव एवरी एटम एन ऑक्टेट। हमारा ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सभी के लिए कंप्लीट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कोई डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट पे, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम एंड टर्न लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर अकॉर्डिंग टू चार्ज ऑन स्पेसिस। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें यहाँ पे निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन एवरी एटम ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट में हमारे पास में एक तो सल्फर है। सल्फर के लिए अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सल्फर ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं 8, क्योंकि 4 बॉन्ड्स बने हैं तो 4 का डबल हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमने 8 ले लिया, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं 0। तो यहाँ से सल्फर के लिए चार्ज आ जाएगा +2। और इसी तरह से हम निकालेंगे फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए आ गया 6 माइनस, ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड है, इट मीन्स इट इज शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा -1। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज शो करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, तो यहाँ से ये आ गया -1 -1 -1 एंड -1। और सल्फर पे कितना चार्ज है +2। लेकिन अब हमारे पास में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो चुका है -4। हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ -2 चार्ज की। -2 चार्ज लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में लॉन पेयर होंगे उनको हम चेंज कर देंगे, टर्न लॉन पेयर टू बॉन्ड पेयर अकॉर्डिंग टू चार्ज ऑन स्पेसिस। तो अभी हमारे पास में इनको टर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 2 ऑक्सीजन के लॉन पेयर को टर्न कर रही हूँ डबल बॉन्ड में। मान लीजिए मैंने इनको किया है चेंज डबल बॉन्ड में। तो हमारे पास सल्फर के लिए फाइनल स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, सल्फर के साथ में इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है, उसके पास में टोटल 3 पेयर है, -1 चार्ज, और नीचे हमारे पास में एक ऑक्सीजन है,
इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन एंड -1 चार्ज। अब यहाँ से देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, सल्फेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए हमारे पास, -2, तो यहाँ पे ये -2 चार्ज है। तो दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। इसी तरह से आप किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में आपको किसी भी आयन के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ से आप इसी तरह से फॉस्फेट आयन PO4-3 ये नेगेटिव आयन हो गया, NH4 पॉजिटिव आयन ये एक पॉजिटिव आयन है, NH2-1 इन सब के लिए भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। That's it for today's class. Thank you for watching.